जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मांगलिक के बारे में। कुछ जातकों का प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा मांगलिक है या हम मांगलिक हैं कि नहीं हैं। बहुत भ्रमित रहते हैं। कुछ ब्राह्मण बताते हैं कि मांगलिक हैं, कुछ लोग बताते हैं कि मांगलिक नहीं हैं, आंशिक मांगलिक हैं, हल्का मांगलिक हैं। ऐसा प्रश्न आता रहता है, दुविधापूर्ण प्रश्न आता रहता है कि गुरुजी बताइए क्या मांगलिक हैं कि नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, देखिए हम आपको बताएं कि पहले तो लग्न भाव चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। परंतु इसमें एक ये भी है कि चलित चक्र आपको देखना अति आवश्यक है। लग्न में तो दिखा दिया प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल हो तो मांगलिक होता है, परंतु इसमें यह भी है कि आपको चलित चक्र देखना अति अनिवार्य है। चलित चक्र देखने से क्या होता है कि मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में लग्न में चतुर्थ भाव में मंगल दिखा रहा है, परंतु वहीं चलित चक्र में देखिए तो चलित चक्र में पंचम भाव में मंगल दिखने लगता है। चलित चक्र क्या होता है? चलित चक्र ये होता है कि एक ग्रहों का वास्तविक रूप किस भाव का फल मंगल दे रहा है, वह ग्रह किस भाव का फल दे रहा है, ये चलित चक्र दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले लग्न चक्र को देखेंगे। उसमें प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हैं तो सबसे पहले हम जाके चलित चक्र में देखेंगे क्या जिस भाव में मंगल है क्या उसी भाव में भी उस चलित चक्र में भी मंगल हैं। अगर उस भाव में ही मंगल हैं तो आप मान चलिए कि मांगलिक हैं। परंतु उसमें भी ये है कि बहुत से पुस्तकों में लिखा गया है कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर मंगल हैं तो अगर उन्हीं भावों में अगर शनि, राहु, केतु हैं तो वह मांगलिक दोष कट जाता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कट जाता है। परंतु उसमें भी क्या है कि आपको मंगल की स्थिति देखना अति अनिवार्य है। इसलिए देखा अनिवार्य है कि यदि मंगल के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, षष्ठेश द्वादशेश की भी दृष्टि हो गई, नवमांश चक्र में भी मंगल की स्थिति कमजोर हो गई या मंगल बहुत उग्र हो गया और मंगल के ऊपर बहुत क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो गया, मंगल पीड़ित हो गया, तब उस समय उनका भी जो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में शनि, राहु, केतु का भी बैठना उस समय भी मांगलिक को कटना नहीं माना जाएगा। इसको आपको पूरी कुंडली देखनी होगी कि मंगल तो बैठा है लेकिन साथ में शनि भी बैठे हुए हैं तो क्या दोष कट गया? तो पूरी कुंडली आपको देखनी होगी, दोष कैसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दूसरी बात, अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि आंशिक मांगलिक है या हल्का मांगलिक। कुछ लोग कहते हैं कि छुआता मांगलिक है। कुछ लोग को प्रश्न आता है कि गुरुजी छुआता मांगलिक है क्या? छुआता मांगलिक कुछ नहीं होता है। ये है कि आंशिक मांगलिक होता है। आंशिक मांगलिक कब होता है कि चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली तो आपने देख लिया, चलित कुंडली देख लिया, अब चंद्र कुंडली में भी आपको देखना होगा कि चंद्र कुंडली में उसी ऐसे ही स्थिति में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो चंद्र कुंडली में आंशिक मांगलिक माना जाता है। जी हाँ, आंशिक मांगलिक माना जाता है। परंतु इसमें यह भी देखना अति आवश्यक है कि स्थिति देखना पड़ेगा कि लग्न चक्र आपका ज्यादा मजबूत है या चंद्र चक्र आपका ज्यादा मजबूत है। अगर लग्न चक्र आपका ज्यादा मजबूत है तो लग्न चक्र के हिसाब से ही आप फल बोलेंगे। चंद्र चक्र ज्यादा मजबूत है, चंद्र चक्र के हिसाब से ही आप ज्यादा अच्छा फल बोलेंगे। तो चंद्र चक्र में अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हैं, अगर चंद्र चक्र एकदम कमजोर है, उसमें अष्टम भाव में, षष्ठ भाव में, द्वादश भाव में सभी ग्रह बैठ गए हैं तो चंद्र चक्र का विशेष प्रभाव मांगलिक रूप से नहीं देखा जाएगा। जो चक्र ज्यादा बलवान होगा अगर उसमें मांगलिक हैं तो वही मांगलिक ज्यादा बलवान होगा। और आपको नवमांश चक्र में विवाह का भाव नवमांश चक्र भी होता है। एक चक्र जो विशेष सभी जो भी आप विचार करेंगे जैसे कर्म भाव का विचार करें तो उसमें दशमांश आपको देखना अति आवश्यक है। तो विवाह आप देख रहे हैं तो नवमांश चक्र भी आपको देखना पड़े, नवमांश चक्र के सप्तम भाव को भी आपको देखना अति आवश्यक है।
वहाँ के भी मंगल आप एक बार देख सकते हैं, वहाँ का भी मंगल आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, मंगल की स्थिति जैसे आप देखते हैं तो मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में तो हैं, परंतु स्थिति आपको अति अनिवार्य है देखना कि क्या कैसा ग्रह बैठा है, कौन से किसके नक्षत्र में बैठा है, किसके भाव में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि है। ये पूरी स्थिति आपको देखने के बाद ही आपको मंगल का विचार कहना चाहिए। जय माता दी। और एक बात, हमारे इस चैनल में जो लोग नए आए हुए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह वीडियो अवश्य और लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिनके ये भ्रांतियां दूर हो सकें।